अस्सलाम वालेकुम। साइंस एंड इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। लास्ट वीडियो में आपने जाना था कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको इन दो फार्मूलाज से या स्टैंडर्ड अलजेब्राइक आइडेंटिटीज से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 503, 997, 398। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये 2 डिजिट भी हो सकते हैं। सपोज जैसे 19 भी हो सकता है और ये 4 डिजिट भी हो सकते हैं। जैसे कि 4 डिजिट में आपको देते हैं 4028। यहाँ से ये इस कितने भी डिजिट के हो सकते हैं। बड़े से बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटे से छोटा 2 डिजिट भी हो सकता है, जिसको आप प्लस या माइनस करके और ये अलजेब्राइक फार्मूलाज यूज़ करके क्विक वे में आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इस को आगे बढ़ाते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चंस मैं लूँगी, एक को मैं प्लस के फॉर्मूले से सॉल्व करूँगी और एक को माइनस के फॉर्मूले से सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर, अब इनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं 2 क्वेश्चन। एक मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर ए है हमारा 398, इसको आपने स्क्वायर फाइंड करना है। और एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रही हूँ 503। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चन मैं साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको फर्क भी पता चलता रहे और आपका क्विकली जो है वो एक ही टाइम में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 398, अब 398 को का स्क्वायर मालूम करने के लिए आपको 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो 398 आए। हम ले रहे हैं यहाँ पर 400 माइनस 400 में से 2 माइनस करेंगे तो 398 आ जाएगा। इसका स्क्वायर किया, सेम प्रोसीजर इस तरफ 500 प्लस 3, तो 500 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 503। जैसे ही आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो प्लस हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है माइनस, तो आप करेंगे ये कि यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 1, और यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ फॉर्मूलास आपके सामने लिख दिए गए हैं। देन अब आप ये स्टेप नंबर 2 पे आ जाएं। फर्स्ट स्टेप में आपने ये फाइंड किया कि ये जो नंबर्स हैं ये कौन से 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करके आएंगे, तो ये आपने फर्स्ट स्टेप ये क्लियर कर लिया, इसको स्क्वायर का साइन लगा दिया। देन फिर आपने ये डिसाइड किया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, इधर प्लस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला लग गया। ठीक, क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पर हम करेंगे 400 माइनस 2 टू बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब 400 आपका क्या है, a है, और b आपका क्या है, 2 है। इसी तरह से यहाँ पर a प्लस b है तो यहाँ पर लिखेंगे 500 प्लस 3 टू बी द होल स्क्वायर, तो 500 आपका a है और b आपका क्या है, 3। यहाँ तक समझने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है जिसमें a की वैल्यू लिखनी है। फिर जैसे जैसे ये लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, आपने एज इट इज लिखना है कि 2 ये फॉर्मूले का 2 है। फिर 2 ब्रैकेट लगाने हैं, यहाँ पर a की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर b की, फिर b के लिए आपने ब्रैकेट छोड़ के इसको स्क्वायर कर देना। यहाँ से सेम प्रोसीजर यहाँ होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आपने ये, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एरो से भी आपको बताया है कि a आपका 400 है और b आपका 2 है और इसका स्क्वायर, फॉर्मूला यूँ है a स्क्वायर, तो a आपका क्या है 400। जो वैल्यूज हैं वो आपने फटाफट से पुट आउट करनी है। फॉर्मूले का 2, फिर a 400, b आपका क्या है 2, और यहाँ पर b 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। बस अब ये नेक्स्ट स्टेप में आपका इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह से वैल्यूज पुट करते हैं और फटाफट से आंसर लेके आते हैं। a आपका क्या है 500, फॉर्मूले का 2 है ये, a आपका 500, b 3 और यहाँ भी 3। नेक्स्ट टाइम 400 माइनस 2 टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 को स्क्वायर करना है, a स्क्वायर है ना, तो a आपका 400 है, इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, क्विक मेथड से समझिए। 4 4 16,
4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 4 4 ज़ा 16, 2 0 हैं, जाहिर सी बात है 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 0 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब ही डबल करना है। माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 0 है, मल्टीप्लिकेशन में जितने 0 हैं वो इतने ही 0 एज इट इज आ जाएंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 160,000 माइनस 1600 प्लस 4। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अब यही फॉर्मूला इस तरह से यहाँ पर भी अप्लाई होगा जिस तरह से आपने माइनस के किया है। ये यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस के साथ इसको करेंगे। 500 प्लस 3 टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 0 हैं, जब मल्टीप्लाई होगा 2 0 मज़ीद तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, 4 0 हो गए, प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आ गया, और यहाँ पर 2 0 हैं, ये 2 0 आपने लगा दिए, प्लस 3 3 ज़ा 9। इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इसको अब आप इसको टू बी द वेरी शॉर्ट कि आप ये भी कह सकते हैं कि 398, द स्क्वायर ऑफ 398 इज this, the square of 503 is this। होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्क्वायर निकालना है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि बड़े नंबर्स और छोटे से छोटे डिजिट से भी आप क्विकली जो है वो स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि किस तरह से सॉल्व होगा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। ये एक ही तरह के क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो इन्हीं फार्मूलाज से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो एक ही तरह के क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व होंगे, दूसरी तरह के क्वेश्चन दूसरे तरीके से सॉल्व होंगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी दूसरे तरीके से सॉल्व होंगे, लेकिन फार्मूला यही अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद जानें, साथ रहें और सीखते रहें। स्टे ट्यून्ड।